हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम है पाइथन विद मी। तो इस चैनल पर हम पाइथन रिलेटेड चीज़ों को हम कवर करेंगे। पाइथन रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आज की जो वीडियो है वो है पाइथन बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो हम जो है पाइथन बिगिनर्स से स्टार्ट करके एक्सपर्ट लेवल तक हम जाएंगे इस चैनल पर। और दूसरी चीज़ ये कि अब जैसा कि ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है, तो इस चैनल पे ये पहली वीडियो जो मैं कवर करने वाला हूँ पाइथन बिगिनर्स के लिए, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अगर ये पाइथन बिगिनर्स के लिए है तो पहले हमने ऊप्स को कवर क्यों नहीं किया, या फिर मैंने आपको ये चीज़ें क्यों नहीं बताई हैं कि पाइथन क्या होता है, कहाँ का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने इस चीज़ को कवर इसलिए नहीं किया है फ़िलहाल कि पाइथन क्या होता है और कहाँ का यूज़ होता है, क्योंकि ये कह सकते हैं आप एक कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं थ्योरी में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। हम प्रैक्टिकली हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, कि कंसेप्ट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऊप्स में क्या क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में या फिर इस चैनल पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊप्स जो है मेन टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो हम ऊप्स को क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऊप्स में मान लीजिए हम करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। जब मैं इनहेरिटेंस के बारे में आपको जब मैं करके दिखाऊंगा तो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लास के कंसेप्ट्स उसमें लिखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता ही नहीं है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लास कैसे डिफाइन करी जाती हैं, तो आपको ऊप्स के कंसेप्ट समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, अदर ट्यूटोरियल्स में या फिर ट्यूशन सेंटर्स में भी, कोचिंग सेंटर्स में भी यही होता है कि आपको पहले ऊप्स समझा देते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा जो है क्लास बना के दिखा देते हैं, बट आपको पता ही नहीं कि क्लास जो आपने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, वो है क्या चीज़। ठीक है, वो एक कीवर्ड है या वेरिएबल है क्या है, तो वो चीज़ अगर आपको पता ही नहीं है तो आप जो है आपका जो फ्लो जो है वो ब्रेक होता रहेगा। आधी चीज़ अभी सीख रहे हो, आधी चीज़ बाद में सीख रहे हो, अच्छा ये तो हमने पहले सीखा था, ये अब बाद में सीखेंगे। तो ऐसा इस चैनल पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ वेरिएबल। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ अ वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर या फिर एक प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम रियल टाइम अगर वर्ल्ड का अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे कि एक ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास के अंदर हम पानी डालते हैं। ठीक है, तो ग्लास एक वेरिएबल हो गया, एक कंटेनर हो गया। ठीक है, और उसके अंदर जो पानी हमने डाला है वो एक वैल्यू हो गई। ठीक है, जो कि ग्लास जो है उस पानी को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ग्लास एक कंटेनर है जो कि एज अ वेरिएबल काम करता है, और पानी जो है उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल इज नॉन एज अ कंटेनर और अ प्लेस होल्डर। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है, जो एक वेरिएबल होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जब आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला क्या होता है आपका वेरिएबल नेम, देन आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद आता है हमारा वैल्यू। ठीक है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होगी, जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा होगा, वो कहलाएगा वेरिएबल नेम, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो आपने लिखा होगा वो कहलाएगा उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है। ठीक है गाइस, थर्ड चीज़ जो है कि जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, बट पाइथन के अंदर क्या होता है कि जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसका डेटा टाइप आपको कि उसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, ये चीज़ें उसमें कवर, और सॉरी उस चीज़ में जो जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे तब आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस फीचर की वजह से ही, क्योंकि आपको जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना होता है, पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक वेरिएबल में वैल्यू देते हैं तो उसका जो डेटा टाइप जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है रन टाइम पे, जब इंटरप्रेटर आपके कोड को रन करता है। तो इसी वजह से पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट चीज़ जो हम कवर कर रहे हैं वो है कन्वेंशन, कि एक वेरिएबल को डिफाइन करने की कन्वेंशन क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों में क्या है, एक आपका कंपल्शन है और एक कन्वेंशन है। कंपल्शन क्या होता है कि जो भी आप अपने कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है, वो आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, जैसा आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने डिफाइन किया है कि आपको ये चीज़ ऐसे ही लिखनी है, जैसे कि आपको क्लास किस तरीके से बनानी है उसी तरीके से ही बनानी है। ठीक है, बट कन्वेंशन क्या होता है कि आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी एक बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि वही कन्वेंशन
पूरे आईटी वर्ल्ड में जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर या कोड या प्रोग्रामिंग लिखी जाती हैं, वो सारे उस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आप उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कंपनी टू कंपनी में दिक्कत आएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डेवलपर हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि जब आप, अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक चीज़ कोई डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, बट दूसरा बंदा वो किसी और तरीके से डिफाइन करे, तो मुझे वो कोड देख के समझ ही नहीं आएगा कि हाँ ये क्या है। बट अगर हम दोनों ही एक ही तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, एक ही फॉर्मेट में डिफाइन कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए एक दूसरे का कोड समझना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कन्वेंशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब एक वेरिएबल को डिफाइन करने की कन्वेंशन क्या होती है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे तो आप अपर केस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसमें सारे लेटर्स जो हैं वो आपके स्मॉल में ही होंगे। ठीक, कोई भी उसमें कैप्स में नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, अगर आपके उसमें मल्टीपल वर्ड्स है, एक से ज़्यादा अगर वर्ड हैं, तो हर एक वर्ड में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल ये 4 वर्ड का एक मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, सो अब इसके अंदर स्पेसिस है। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आप इस तरीके से तो डिफाइन कर नहीं सकते कि बीच में स्पेस देके आप डिफाइन कर दें, तो वो आपका एरर देगा, वो नहीं चलेगा कोड। तो इसलिए जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, पहली चीज़ स्मॉल में रखेंगे, और जितने भी स्पेसिस होंगे उसके बीच में आपको, मतलब स्पेसिस की जगह आपको अंडरस्कोर का यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि व्हाट अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन वेरिएबल, सो इट इज़ अ वेरिएबल, ये आपका एक वेरिएबल नेम बन जाता है। ठीक है गाइस, तो ये 2 आपको रूल्स फॉलो करने हैं कन्वेंशन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते वक्त। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें जो भी एक वेरिएबल के अंदर होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल आपको पाइचाम में लेके चलता हूँ। पाइचाम में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हैं तो वो कैसा लगता है या कैसा दिखता है। ठीक है, आई नो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, बट आपको चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ऑफकोर्स जिनको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो उनको पता है वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। बट जैसा कि ये मैं अब बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सिर्फ मेरी ही वीडियो में नहीं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको व्हाट इज़ अ वेरिएबल टॉपिक पे, ठीक है, बट आपको हर वीडियो में 1 या 2 चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रेफर करूँगा कि सिर्फ यही वीडियो नहीं, आप अदर वीडियोस को भी देखो, ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस कर दी हो वो भी आपको सीखने को या आपकी नॉलेज में वो चीज़ें आए। ठीक है गाइस, तो चलो अब हम चलते हैं अपने पाइचाम के अंदर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो कैसा दिखता है। राइट, सो गाइस ये है हमारा पाइचाम, और अब हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 पार्ट्स में आपका वेरिएबल डिफाइन होता है। तो पहला हमारे पास है, यहाँ पर हम देंगे वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, जैसा कि ये 2 वर्ड्स में है। ठीक है, जैसे लाइक आपका फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट स्पेस नेम, ठीक है, तो फर्स्ट नेम जब आप डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखेंगे, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा 3 पार्ट में यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे अभी देखा, आपने देखा कि मैंने कमेंट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि कमेंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपको सिर्फ क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्लैश कौन सा होता है, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो की होती है ना, ये, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस इस की को आपको दबाना है और ये कमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि ये देखो, ये मैंने कमेंट कर दिया, मेरे को हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको कीज कॉम्बिनेशन यूज़ करनी है शॉर्टकट के लिए, कमेंट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अब जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ मैं एज, ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको लाइक 9 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा है, सब कुछ क्लियर एंड कट है। ठीक है, अब इसमें मैं एक और आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अब जैसे मान लो आपका कोड जो है वो हमेशा फॉर्मेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो मेरा कोड फॉर्मेटेड नहीं है, यहाँ पे देखो, ये मेरे को यहाँ पे एक वो दे रहा है, बेसिकली कह सकते हो वार्निंग दे रहा है। ठीक है, बट एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे मिसिंग वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको इसके बीच में ये स्पेस देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्पेस दिया तो ये मेरा एरर यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है,
अब क्या है कि अब ये तो मैनुअल काम हो गया ना, स्पेस देना, भाई कोई दे देता है कोई नहीं देता है, तो बट ये तो एक ही लाइन का कोड है। अगर मान लो हज़ारों लाइनों का कोड होगा तब कैसे होगा, कहीं पे दिया होगा कहीं पे नहीं दिया होगा। तो उसके लिए आपका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एल। ठीक है, आपने कंट्रोल ऑल्ट प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट एल, तो वो आपका कोड पूरा का पूरा कोड आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है मैं आपको बता देता हूँ, CTRL सॉरी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है इसके लिए कोड को आपको फॉर्मेट करने के लिए। अगर आपको और भी अगर शॉर्टकट्स अगर आपको सीखने हैं कि पता करने हैं कि क्या क्या होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आप जाओ किसी भी मेन्यू पे। ठीक है, तो ये आपको ये शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो अब जैसे कोड के जो शॉर्टकट्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे इंस्पेक्ट के लिए आई आ रहा है, और अगर आप कोड फॉर्मेट के लिए देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ये है रीफॉर्मेट कोड, आपका कंट्रोल ऑल्ट एल, जैसे रीनेम करने के लिए भी है, डिलीट वगैरह करने के लिए रीफॉर्मेट। ठीक है ना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे शॉर्टकट्स आप देख सकते हो जितने भी हैं। ठीक है, बाकी जो एक गिटहब के भी शॉर्टकट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में और इस चैनल पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, इसके अलावा हम अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि आपको वेरिएबल डिफाइन करना तो आ गया है, बट ये 9 एक्चुअली में किस टाइप का है, ठीक है, ये आपको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं नेम देता हूँ, नेम के अंदर वैल्यू देता हूँ, तो वो वैल्यू किस टाइप की है, वो सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे डेटा टाइप, जिससे कि आपको एक वेरिएबल का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, इस चैनल के अंदर। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है इस वीडियो के अंदर, अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप आगे वाली जो मैं आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे जो रेड बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो फ्यूचर वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मैंने हाँ एक नई वीडियो अपने चैनल पर डाली है। तो उसके लिए जो आपका राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ओपन करके क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लीजिएगा। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको पता हो और मैंने इस वीडियो में कवर ना करी हो वेरिएबल के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा कि मतलब मुझे भी कोई नई चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो इस वीडियो के ऊपर, और अगर कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड होने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि उसमें सिर्फ 256 मेंबर्स की ही लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, बट देखेंगे अगर इन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बना दूंगा। बट अभी फ़िलहाल मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बनाया है, जिसको आप ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कवर करेंगे हम डेटा टाइप। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।